हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश दुसाद आज आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास में मंत्री परिषद और है प्रधानमंत्री। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रधानमंत्री और है मंत्री परिषद। हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। तो आज हमारा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद टॉपिक रहेगा। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत के अंदर कौन सी शासन व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था। तो भारत के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था है। अब संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है? सबसे पहले तो हमें क्या देखना होगा कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या। मैंने बोल दिया कि भारत के अंदर कौन सी शासन व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है? तो संसदीय शासन व्यवस्था, इसके अंदर सरकार या सत्ता दो प्रकार से कार्य करती है। एक तो नाम मात्र की शक्ति, और एक इसकी कौन सी होती है? अपनी वास्तविक शक्ति। तो हमारे भारत के अंदर भी आपको पता है संसदीय शासन व्यवस्था है, जिसके तहत दो प्रकार से सरकार कार्य करती है। एक तो नाम मात्र की और एक है वास्तविक सरकार कार्य करती है। एक तो नाम मात्र की और एक कौन सी? वास्तविक सरकार कार्य करती है। अब नाम मात्र है, जैसे राष्ट्रपति, जैसे नाम मात्र में कौन आ गए? अपने राष्ट्रपति। राज्य को ले तो कौन आ गए? अगर नाम मात्र में हम राज्य की बात करें तो नाम मात्र में अपने राज्य में कौन आ जाएंगे? राज्यपाल। लेकिन हम आज केवल केंद्र की बात कर रहे हैं। तो नाम मात्र राष्ट्रपति, और वास्तविक अपने कौन आ गए? प्रधानमंत्री। वास्तविक आ गए प्रधानमंत्री। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि हमारा जो भारत है उसके अंदर संसदीय शासन व्यवस्था है। मैंने कहा कि भारत के अंदर कौन सी व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार दो रूपों में कार्य करती है। एक तो नाम मात्र होता है सरकार का रूप, और दूसरा कौन सा होता है? स्टूडेंट है वास्तविक रूप होता है। और आज हमारा टॉपिक था प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। तो वास्तविक जैसे नाम से पता चलता है, कि जो भी देश के अंदर कार्य होंगे वो कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। जो वास्तविक शक्ति है वो करेगी, या इसे दूसरा हम रूप बोल सकते हैं मंत्री परिषद। तो वास्तविक शक्ति किसके पास है? अपनी मंत्री परिषद के पास है। वास्तविक शक्ति स्टूडेंट किसके पास है? मंत्री परिषद के पास है। जबकि नाम मात्र की शक्ति किसके पास है? अपने राष्ट्रपति के साथ पास है। हमारा अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या कहता है स्टूडेंट? कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्री परिषद होगी, जो उसके समस्त कार्य में उसे क्या करेगी? सलाह देगी। जो राष्ट्रपति के समस्त कार्य में क्या करेगी? उसे सलाह देगी, सलाह प्रदान करेगी। जबकि उस मंत्री परिषद का वास्तविक कौन होगा? अपना प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा रे? अपना प्रधानमंत्री होगा। कौन सी शक्ति हो गई? अपनी वास्तविक। और वास्तविक शक्ति का कौन होता है? अपना प्रधानमंत्री, और आप बोल सकते हो या मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद है। इसके अलावा मैंने और आपको क्या बताया कि अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि एक मंत्री परिषद होगी जो क्या करेगी? राष्ट्रपति के हर कार्य में उसे क्या करेगी? सलाह देगी। या राष्ट्रपति को सलाह देने की एक मंत्री परिषद का गठन होगा, जिसका अध्यक्ष या जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। जिसका प्रमुख कौन होगा? मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री। जिसका प्रमुख कौन होगा? स्टूडेंट प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रमुख कौन होगा?
जिसका प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। और एक बात और दी गई है संविधान में कि अनुच्छेद 75 में दिया गया है, अनुच्छेद 75 में दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री के परामर्श पर, प्रधानमंत्री की परामर्श या सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है, लेकिन सलाह किससे लेता है? प्रधानमंत्री। जिन व्यक्तियों का नाम प्रधानमंत्री देता है, जिन व्यक्तियों का नाम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है, उन्हीं व्यक्तियों को क्या बनाया जाता है? मंत्री बनाया जाता है। ये किसके द्वारा सलाह दी जाती है? ये सलाह दी जाती है प्रधानमंत्री द्वारा। इसके अलावा हमारा भारत का सबसे प्रमुख कौन होता है? शक्ति के लिए प्रधानमंत्री को माना जाता है। सबसे प्रमुख किसे माना जाता है? शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास है होती है। तो आप लिखो, बे लिखो संसदीय प्रणाली में, आप नोट्स लिखो अपनी कॉपी में। संसदीय प्रणाली में, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति की संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का वास्तविक है, समस्त शक्तियों का वास्तविक प्रयोग है, वास्तविक प्रयोग है। मंत्रिपरिषद है, वास्तविक प्रयोग है। मंत्रिपरिषद है वह प्रधान है, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद वह प्रधानमंत्री करते हैं। तो आप ध्यान देना, हमने क्या लिखा रे कि संसदीय शासन प्रणाली में शक्तियां किसके पास? राष्ट्रपति, लेकिन उनका वास्तविक प्रयोग, जो राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां है उनका वास्तविक प्रयोग कौन करता है? जो राष्ट्रपति के पास है शक्तियां, उनका वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद में कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद में कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। किसका? जो हमारी संसदीय प्रणाली में जो किसके पास है? जो राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियां हैं, उनका मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रयोग किया जाता है। और जिसका प्रमुख कौन होता है? अपना प्रधानमंत्री होता है। ये भी लिख लीजिए। मंत्रिपरिषद का प्रमुख, मंत्रिपरिषद का प्रमुख है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? अपना प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री को कुछ अन्य नाम भी दिए गए। अब प्रधानमंत्री है, इसको कुछ अन्य नामों से भी जाने जाता है। प्रधानमंत्री है, इसको क्या कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। कुछ अन्य नाम दिया गया है, जैसे शासन का प्रमुख, जैसे शासन का प्रमुख, देश की वास्तविक शक्ति, देश का वास्तविक शासक, देश का वास्तविक शासक, या देश भर वास्तविक रूप से जो शक्तियों का प्रयोग करता है वो देश का वास्तविक शासक है। सरकार का प्रमुख है, सरकार का प्रमुख है। प्रधानमंत्री को और किन नामों से जाना जाता है? जैसे शासन का प्रमुख है, देश का वास्तविक शासक है, सरकार का प्रमुख है, सरकार का या शासक का प्रवक्ता, सरकार का प्रवक्ता,
वक्ता आदि आदि नामों से जाना जाता है। प्रधानमंत्री के अन्य और नाम है, जैसे दे दिया जाए इनमें से कोई एक नाम देकर दिया जाए, किसको जाना जाता है, जैसे दे दिया जाए देश का वास्तविक शासक है, तो आपको पूछा जाए देश का वास्तविक शासक और है, आपके ऑप्शन में दे दिया जाए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं, तो उस जगह आपका हमेशा याद, आपको अगर ये नाम याद होंगे तो आप अपना आसानी से उत्तर दे सकते हो। क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री देश का वास्तविक शासक होता है, शासन का वास्तविक शासक होता है, सरकार का प्रमुख होता है, शासन का प्रमुख होता है और सरकार का प्रवक्ता होता है। ये राष्ट्रपति के लिए क्या कुछ नामों का क्या किया जाता है? प्रयोग है किया जाता है। प्रधानमंत्री के लिए इन कुछ नामों का क्या किया जाता है? प्रयोग है किया जाता है। इसके अलावा नोट लगाकर लिखना आप है, नोट लगाकर लिखना, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव लिख लो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय प्रधानमंत्री, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय प्रधानमंत्री की तुलना या भारतीय प्रधानमंत्री को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय प्रधानमंत्री को अमेरिका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति के समान बताया था। तो स्टूडेंट यहां पर नोट आप याद रखना, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री है वो किसके समान है? अमेरिका के राष्ट्रपति के समान, अमेरिका के राष्ट्रपति के समान है। इसका अर्थ क्या है कि जिस प्रकार अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग करता है, जिस प्रकार से अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग करता है, उसी तरह भारत के अंदर प्रधानमंत्री क्या करता है? शक्तियों का प्रयोग करता है। जिस प्रकार से अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार भारत के अंदर कौन प्रयोग करता है? प्रधानमंत्री करता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हेडिंग डालिए आप अनुच्छेद 74। अब हेडिंग डालिए आप अनुच्छेद 74। अब अपना अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अपना अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अपना अनुच्छेद 74 यह कहता है कि देश के राष्ट्रपति को हर प्रत्येक कार्य में, देश के राष्ट्रपति को कार्य में सहायता करने व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा, या एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। सबसे मोस्ट है बात ये सुन लेना, ये क्या कहता है अनुच्छेद 74? ये कहता है कि राष्ट्रपति को समस्त कार्यों में सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। कि राष्ट्रपति के प्रत्येक कार्यों में सलाह देने के लिए कौन होगी? एक मंत्री परिषद होगी, और जिसका अध्यक्ष कौन होगा? अपना प्रधानमंत्री होगा। अब हमारे मूल संविधान के अंदर, मूल संविधान यानी जो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उस संविधान में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं किया गया था कि मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह को प्रधानमंत्री मानने के लिए बाध्य है। मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। इसके लिए एक 42वां संविधान संशोधन होता है। 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के समय कब होता है? 1976 में। तो उस समय इंदिरा गांधी जी उसे एक प्रस्ताव में पारित कराती है और लिखती है कि मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होगा? बाध्य होगा। कि मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होगा? बाध्य होगा। और उसी के बाद 44वां संविधान संशोधन होता है अपना, एक है 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसके अंदर क्या किया जाता है? जिसमें राष्ट्रपति को कुछ छूट दी जाती है और कहा जाता है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। क्या दिया गया 44वें संविधान संशोधन में? प्रधान राष्ट्रपति शक्ति यह दी गई कि मंत्री परिषद की सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा
सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद आई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। क्या होगा रे, बाध्य होगा। ये 44वें संविधान संशोधन में की गई। तो चलिए इसके अंदर हम लिखते हैं। क्या दिया गया है कि अनुच्छेद 74 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के समस्त कार्यों में सहायता व सलाह, राष्ट्रपति के समस्त कार्यों में सहायता व सलाह, राष्ट्रपति के समस्त कार्यों में सहायता व सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति के समस्त कार्यों में सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, देखना क्या किया गया अनुच्छेद 74 में, क्या प्रावधान है कि राष्ट्रपति के क्या उपबंध किया गया। देखो कि राष्ट्रपति के समस्त कार्यों में सहायता व सलाह देने के लिए एक क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी रे, एक है मंत्रिपरिषद होगी, जो क्या करेगी, जो राष्ट्रपति को सलाह देगी और उसके कार्य में सहायता करेगी होगी, जिसका अध्यक्ष यानी प्रमुख, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। अब 74 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति के समस्त कार्यों में सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख या जिसका अध्यक्ष कौन होगा, अपना प्रधानमंत्री होगा। आगे और लिखिए 42वां संविधान संशोधन है, 42वें संशोधन अधिनियम है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा के माध्यम से राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। अब क्या हुआ स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखना क्या हुआ। एक 42वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा संविधान संशोधन होता है? अपना 42वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है 42वां संविधान संशोधन? कब होता है? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन, जिसके अंदर क्या कहा गया, इसके माध्यम से कहा गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए क्या कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने आपको पहले ही कहा था मैंने आपको पहले ही क्या कहा था रे, हाँ मैंने पहले ही आपको क्या कहा था कि राष्ट्रपति है वो हमारे मूल संविधान में दिया गया था कि राष्ट्रपति है उस
मूल संविधान में क्या दिया गया कि राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, इस बात का कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन एक इंदिरा गांधी के जी के समय एक संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन है, जिसके माध्यम से क्या कहा गया, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए क्या कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया। राष्ट्रपति को क्या कर दिया गया, मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। अब आगे और लिखिए, आप लिखिए 44वां संविधान संशोधन, लिखिए 44वें संशोधन अधिनियम, 44वें संशोधन अधिनियम, 44वें संशोधन अधिनियम कब हुआ? 44वें संविधान संशोधन 1978 अधिनियम के माध्यम से, अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने, राष्ट्रपति को पुनर्विचार की, ऐसे लिखिए, राष्ट्रपति को पुनर्विचार की शक्ति प्रदान की गई। शक्ति क्या की गई? प्रदान की गई। कौन सी? देखो 42वें संविधान संशोधन में तो राष्ट्रपति को बांध दिया गया था। किस बात पर बांध दिया गया? कि राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए क्या है, बाध्य है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन है 1978 के द्वारा राष्ट्रपति को कुछ छूट दी गई। क्या छूट दी गई? कि राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, लौटा सकता है। कितनी बार? एक बार। लेकिन फिर से अगर वह पुनर्विचार के बाद है वही अगर है सलाह आती है तो राष्ट्रपति को क्या करना होगा, उस सलाह को मानना होगा। तो ये बात लिखिए, अर्थात राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो यहां पर क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु यह सलाह पुनर्विचार के बाद वापस आने पर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। परंतु यही सलाह पुनर्विचार के बाद वापस आने पर राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। अब क्या कहा गया? 44वां संविधान संशोधन है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से कहा गया, यह 1979 में लागू होता है। 1979 में लागू होता है, ये 1979 के अंदर है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति को क्या दी गई? पुनर्विचार की शक्ति प्रदान की गई। कि राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। कि राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु
अगर वही सलाह पुनर्विचार के बाद वापस राष्ट्रपति के पास आती है तो उस सलाह को राष्ट्रपति को क्या करना होगा? अरे मानना होगा। अब एक क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की दी गई सलाह को, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, मानने के लिए बाध्य है, या कोई जवाब नहीं देगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन दोबारा सुना कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या राष्ट्रपति उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, या राष्ट्र इनमें से कोई नहीं। तो आप हमेशा याद रखना, इसका आपका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन एक बार मानने के लिए बाध्य कब है? जब एक बार पुनर्विचार के बाद वापस आ जाए, तो पुनर्विचार के बाद वापस आ जाए तब राष्ट्रपति मानने को उस सलाह के लिए क्या है? बाध्य है। एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन अगर 42वें संविधान संशोधन के तहत हम देखें तो पहले क्या था? राष्ट्रपति बाध्य था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को क्या कर दी गई? इससे छूट दे दी गई। किससे? कि राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद को सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, उसके बाद इस सलाह को क्या वो मानने के लिए क्या होगा? स्टूडेंट बाध्य होगा। जल्दी से इसे आप लिख लीजिए, जल्दी से आप इसे क्या करिए? लिख लीजिए। इसके बाद आप हेडिंग डाल लेना अपना, इसके बाद अपनी हेडिंग डाल लेना आप 75वां अनुच्छेद है 75। हाँ, एक बात आप और याद रखना, आप एक बात और याद रखना कि मंत्रिपरिषद द्वारा क्या सलाह दी गई है, इसमें न्यायिक है या सर्वोच्च न्यायालय इसमें कोई भी अपनी समीक्षा नहीं कर सकता। राष्ट्र, ये लिख लो आप, नोट डाल करें या इसे लिख लो, इसमें पॉइंट बना करें। मंत्री परिषद द्वारा दी गई, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह का, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। इसमें क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को क्या सलाह दी गई, इसकी सुप्रीम कोर्ट कभी जांच नहीं कर सकता, या राष्ट्रपति ने क्यों मानी क्यों नहीं मानी, इसकी कभी भी सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं कर सकता? जो जांच है वो नहीं कर सकता, इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखे लीजिए और अपनी हेडिंग डाल लीजिए अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75। अपना अनुच्छेद 75 है। अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी, कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाएगा तथा प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाएगी। कि राष्ट्रपति द्वारा किसको नियुक्त किया जाएगा? प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाएगा, और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अपना कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। या किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह अनुच्छेद 75 में दिया गया है। क्या दिया गया है? कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा होगी, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करेगा। तो लिखिए प्रधानमंत्री, लिखना प्रधानमंत्री की नियुक्ति। चलिए एक यहां पर मैं पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूं। प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, आपके ऑप्शन है नियुक्त, आपका ऑप्शन है निर्वाचित, आपका ऑप्शन है मनोनीत, और आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री हमेशा याद रखना क्या होता है? नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त। प्रधानमंत्री की लोकसभा में बहुमत दल के
प्रमुख नेता या लोकसभा में बहुमत दल के सबसे बड़े नेता को क्या बनाया जाता है, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। इस जनता द्वारा क्या प्रधानमंत्री कभी नियुक्त होता है? नहीं, ये संसद का सदस्य के तौर पर जनता द्वारा निर्वाचित होता है और ना इसे कोई राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। हमेशा याद रखना, इसे सामान्य क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसे भी आप याद रखना। तो लिखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति। और एक बात और याद रखना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अपना राष्ट्रपति करता है। कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे कि सर प्रधानमंत्री नहीं होगा तो उसके बाद उसका कार्य कौन संभालेगा? कोई नहीं संभालेगा। ऐसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस दल को अपना या तो नया प्रधानमंत्री चुनना होगा या उसकी क्या होगा, अगर बहुमत नहीं है तो इसकी सरकार गिर जाएगी, लोकसभा भंग हो जाएगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो क्या कहा गया स्टूडेंट कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अपनी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो वास्तविक रूप से जो मंत्री है इनकी नियुक्ति कौन कराता है? अपना प्रधानमंत्री कराता है। और लिखिए इसी के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अब आपका यहां पर एक क्वेश्चन आएगा, मुझे पता है आपका एक क्वेश्चन आएगा कि सर प्रधानमंत्री है वो क्या लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है? कि सर प्रधानमंत्री है क्या वह लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है? तो स्टूडेंट ध्यान रखना, प्रधानमंत्री कोई भी लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन से चुना जा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन से चुना जा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो। दोनों सदनों द्वारा प्रधानमंत्री को क्या किया जा सकता है? नियुक्त किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि वह लोकसभा हो, लेकिन जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि उस दल को, जिस दल का प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, उस दल को लोकसभा में क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। बहुमत उसे अपना कहां दिखाना होगा? उसे अपना बहुमत लोकसभा में दिखाना होगा। उसे अपना बहुमत कहां पर बताना होगा? उसे अपना बहुमत लोकसभा में बताना होगा। लोकसभा में अगर बहुमत है उसके पास, तो क्या कर सकता है? वो प्रधानमंत्री किसी भी सदन से बने सकता है, नियुक्त किया जाता है। और लिखिए इसके अंदर, यदि किसी भी दल ये भी कभी अपोजिशन हो जाती है किसी दल के पास, अगर उस समय बहुमत नहीं है तो क्या करेगा?
तो लिखिए, यदि किसी भी दल के पास बहुमत है, यदि किसी भी दल के पास बहुमत नहीं है तो, यदि किसी भी दल के पास बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से लोकसभा के सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री बना सकता है तथा उसे बहुमत दिखाने के लिए बहुमत प्राप्त है तथा उसे बहुमत को, इसलिए कि तथा उसे बहुमत को सिद्ध करने का अवसर देता है। यहां पर मैंने क्या कहा, आप देखना कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यदि किसी भी दल के पास पूर्ण बहुमत नहीं है या बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अपने विवेक से लोकसभा के सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री बना सकता है तथा उसने बहुमत को सिद्ध करने का क्या करता है, अवसर प्राप्त देता है, या उसे क्या करता है, अवसर देता है कि तुम क्या करो, बहुमत सिद्ध करो। लेकिन अगर किसी के पास बहुमत है तब राष्ट्रपति अपने विवेक का कोई प्रयोग नहीं कर सकता। यदि किसी के पास अपना बहुमत है तो राष्ट्रपति इसका क्या नहीं कर सकता, अपने विवेक का कभी प्रयोग नहीं कर सकता। अगर उसके पास बहुमत नहीं है तो वह क्या कर सकता है, अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है और जो लोकसभा का सबसे बड़ा दल है इसे क्या करेगा, प्रधानमंत्री बना देगा नेता को और उसे बहुमत सिद्ध करने का अवसर देगा या प्रदान करेगा। जल्दी से इसे लिख लीजिए। चलिए अब आगे और लिखिए, इसी में प्रधानमंत्री की संसद के किसी भी सदन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति, संसद के किसी भी सदन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है। संसद है उसके किसी भी सदन से प्रधानमंत्री की क्या की जा सकती है, नियुक्ति की जा सकती है, परंतु उस दल को बहुमत लोकसभा में सिद्ध करना होगा, या आप ऐसे लिख सकते हो, उसे दल को बहुमत लोकसभा में प्राप्त करना होगा। अब क्या दे रखा है कि संसद के किसी भी सदन से प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लोकसभा से भी बनाया जा सकता है, राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन बस शर्त क्या है, अपनी शर्त इतनी है कि उस दल को बहुमत है वो कहां सिद्ध करना होगा, उसे बहुमत कहां प्राप्त करना होगा,
उससे बहुमत लोकसभा के अंदर ही पारित है करना होगा। उससे बहुमत किसके अंदर पारित करना होगा? अपनी लोकसभा में। अगर उसके पास बहुमत है 543 सीटों में बहुमत है तो वह क्या कर सकता है? अपना प्रधानमंत्री बना सकता है। जरूरी नहीं कि वह लोकसभा का सदस्य है, हो राज्यसभा की भी हो सकता है। नोट लगाकर लिखना, नोट इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी एच डी देवगौड़ा देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, इंदिरा गांधी, डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह राज्यसभा से प्रधानमंत्री, राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने, राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने थे। अब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि निम्न में से कौन राज्यसभा से प्रधानमंत्री नहीं बना, तो इन तीन का आपको ऑप्शन दे दिया जाता है और एक का जो नहीं बना उसका दे दिया जाता है। तो आपको सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन का हल करने के लिए अगर इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा राज्यसभा से प्रधानमंत्री बना या कौन सा लोकसभा से बना या कौन सा राज्यसभा से नहीं बना, तो उसका सबसे आसान है कि चार अभी तक व्यक्ति बना है। कौन कौन? इंदिरा गांधी, डी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल तथा मनमोहन सिंह। ये चार ऐसे व्यक्ति है जो राज्यसभा के क्या थे? सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने। तो इन चारों को आप याद कर लोगे तो आप किसी भी प्रकार से क्या कर सकते हो? क्वेश्चन को हल कर सकते हो। यह बात आप जरूर याद रखना कि चार ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें क्या बनाया गया? राज्यसभा से क्या है? प्रधानमंत्री बनाया गया। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि अब क्या होगा? आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर यदि ये मंत्री परिषद है, इसके अंदर कितने मंत्री हो सकते हैं? इसके अंदर मंत्री कितने हो सकते हैं? क्या इनकी कोई समय सीमा है या इनकी कोई मतलब दे रखी है, संख्या निर्धारित कर रखी है? तो मैं आपको बता दूं हमारे मूल संविधान में इसकी कोई संख्या नहीं थी। हमारे मूल संविधान में इसकी क्या नहीं थी? कोई संख्या नहीं थी। 96-97 में जब गठबंधन की सरकारें बनने लगी उस समय इनकी क्या हुई? मांग की गई किसके लिए? इनकी मूल संख्या है जो मंत्री परिषद है इनकी संख्याओं को निर्धारित है करने के लिए। तो उसमें क्या किया गया है कि 91 संविधान संशोधन 2003 में होता है। एक अपना 91 संविधान संशोधन 2003 में होता है। कौन सा संविधान संशोधन? 91 संविधान है संशोधन कब होता है? 2003 में। और वह कहता है कि लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% प्रधानमंत्री से ही क्या होंगे? मंत्री बना सकते हैं। तो ये भी आप लिख लीजिए, लिखा देता हूं। 91 संशोधन अधिनियम, 91 संशोधन अधिनियम 2003, अधिनियम 2003। इस समय जो कमेटी है वो 10% की सलाह देती है, लेकिन फिर 15% करके क्या किया जाता है? इस बिल को पास किया जाता है। 91 संशोधन 2000 अधिनियम 2003 के माध्यम से यह सुनिश्चित कर दिया गया कि लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% कि लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत? 15% है। लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% है। लोकसभा के कुल सदस्यों के लिखिए
कुल सदस्यों के 15% है, 15% है सदस्यों, 15% सदस्यों को 15% सदस्यों को प्रधानमंत्री सहित मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो क्या प्रावधान किया गया? प्रावधान यह किया गया 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से यह सुनिश्चित कर दिया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय यह सुनिश्चित कर दिया गया कि लोकसभा में जो कुल सदस्य है, जैसे वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य है, जो 2 आंगल भारतीय मनोनीत होते थे उन्हें हटा दिया गया। तो 543 सदस्य है, उनके 15% है सदस्य, उनके 15% है सदस्य क्या बन सकते हैं? रे मंत्री बन सकते हैं। उनके 15% सदस्य क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री सहित, प्रधानमंत्री के सहित। उनमें 15% में प्रधानमंत्री भी अपना क्या होगा? शामिल होगा, अपना प्रधानमंत्री है वो भी इसमें क्या होगा? रे शामिल होगा। यह किस संविधान संशोधन द्वारा स्पष्ट कर दिया गया? 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह नियुक्त कर दिया गया। अब अपना अगला आता है कार्यकाल। अब आप कहोगे कि सर जो मंत्री परिषद है या मंत्री है, इनका कोई कार्यकाल होता है? वैसे तो इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। जब तक लोकसभा रहती है तब तक ये क्या कर सकते हैं? अपने कार्य पर रह सकते हैं, अपने पद पर रह सकते हैं। और सामान्यतः इनका कितना 5 वर्ष हम मान सकते हैं। सामान्यतः जो अपने मंत्री परिषद है इनका हम कार्यकाल कितने वर्ष मान सकते हैं? 5 वर्ष मान सकते हैं। लेकिन वास्तव में जो लोकसभा है उसको जब तक बहुमत प्राप्ति होती है तब तक ये क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं। अर्थात मंत्री परिषद है क्या कर सकती है? अपनी लोकसभा में जब तक इनको बहुमत प्राप्त है ये तब तक क्या करती है? अपने अनिश्चित कार्यकाल के लिए कार्य करती है। लिखिए आप इसमें, लिखिए आप सामान्यतः 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष है, परंतु यह लोकसभा में दल को बहुमत प्राप्ति तक रह सकते हैं। ये कितने, जब तक लोकसभा में इनके दल को बहुमत प्राप्त है तब तक ये मंत्री परिषद पर रह सकते हैं, अर्थात अनिश्चित काल तक, अनिश्चित काल तक। तो क्या दे रखा है कि सामान्यतः तो इनका कार्यकाल कितना होता है? अपना 5 वर्ष होता है। सामान्यतः इनका कार्यकाल अपना कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन जब तक दल को बहुमत, लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक ये मंत्री पद पर रह सकते हैं। अर्थात इनके कार्यकाल का वैसे संविधान में कोई निश्चित उल्लेख नहीं किया गया है। इनके कार्यकाल का संविधान में कोई निश्चित उल्लेख नहीं किया गया है। अब एक ये जो अपना मंत्री परिषद है इसका उत्तरदायित्व होता है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। तो अपना जो मंत्री परिषद है इसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके साथ है? इसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है राष्ट्रपति। इनका मंत्री परिषद है इसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति? अपने राष्ट्रपति के प्रति है। किसके प्रति है? राष्ट्रपति के प्रति। अर्थात मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत
प्रसाद पर्यंत पर ही अपने पद पर रहती है। तो मैंने क्या कहा, इनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति? अपने राष्ट्रपति के प्रति है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहते हैं। जब तक राष्ट्रपति के जो नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है और उसी के बाद ये क्या रहते हैं, अपने पद पर रहते हैं। ये तो अपना क्या हो गया, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अब एक आता है अपना सामूहिक उत्तरदायित्व है। ये सामूहिक किसके प्रति उत्तरदायित्व है? सामूहिक उत्तरदायित्व है। सामूहिक है उत्तरदायित्व है। तो ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अपने ही लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। जब तक है लोकसभा के लिए इनके जो मंत्री परिषद के कार्य है वो लोकसभा में क्या सामूहिक रूप से होते हैं। मंत्री परिषद के जो कार्य है वो लोकसभा में सामूहिक रूप से होते हैं। जब मंत्री परिषद पर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो पूरी मंत्री परिषद क्या हो जाती है? अपनी समाप्त हो जाती है। जब मंत्री परिषद पर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो अपने मंत्री परिषद क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? सामूहिक रूप से ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लिखिए आप इसमें सामूहिक रूप से यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अर्थात मंत्री परिषद का कार्य है। मंत्री परिषद का कार्य सामूहिक रूप से होता है। मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर समस्त मंत्री परिषद समाप्त हो जाती है। तो यह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा अर्थात मंत्री परिषद का कार्य सामूहिक रूप से होता है। मंत्री परिषद के अगर मंत्री परिषद के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो समस्त मंत्री परिषद क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। समस्त मंत्री परिषद क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। या पूरी मंत्री परिषद को क्या करना पड़ता है? त्याग पत्र देना पड़ता है। ऐसे लिख लो, समस्त मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। अब एक देखते हैं हम इनकी शपथ कौन दिलाता है। इन्हें शपथ कौन दिलाएगा? इन्हें शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। हमने इनकी नियुक्ति तो देख ली, या शपथ हमने इनकी नियुक्ति तो पहले ही देख ली थी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की, तो हमने इनकी नियुक्ति तो देख ली कि किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब शपथ कौन दिलाता है? इन्हें शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? अपना राष्ट्रपति। याद रखना, शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और शपथ दी किस चीज की जाती है? पद व गोपनीयता की।
राष्ट्रपति के द्वारा पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती। शपथ दिलाता कौन है? अपना राष्ट्रपति दिलाता है। किस चीज की दिलाता है? पद व गोपनीयता की शपथ है दिलाता है। पद व गोपनीयता की क्या दिलाता है रे? शपथ है दिलाता है। पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अब इनकी योग्यता देखते हैं। अब इनकी क्या करते हैं? मैं अपनी योग्यता। योग्यता एक है कि प्रधानमंत्री बनना है या मंत्री परिषद बनना है तो आपको क्या होगा? संसद का सदस्य होना पड़ेगा। संसद का सदस्य है, लेकिन राष्ट्रपति या किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बगैर संसद के सदस्य भी क्या बनाया जा सकता है? प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। बस शर्त क्या है? उसे 6 महीने के अंदर अंदर संसद की सदस्यता स्थापित करनी होगी। उसे 6 माह के अंदर अंदर संसद का क्या बनना होगा? अपना सदस्य बनना होगा। बस शर्त क्या है कि 6 माह के अंदर उसे क्या बनना होगा रे? संसद का सदस्य बनना होगा। बिना संसद सदस्य रहे 6 माह तक क्या कर सकता है? मंत्री पद को धारण कर सकता है, लेकिन 6 माह भीतर उसे क्या करनी होगी? संसद की सदस्यता को ग्रहण करना होगा, अन्यथा उसे पद है उसका क्या है? पद है वो त्याग पत्र करना होगा या समाप्त हो जाता है। लिखिए इसके अंदर कोई भी व्यक्ति, लिखिए जो मैंने अभी बोला है, कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य रहे, बिना संसद का सदस्य रहे, भी मंत्री पद को ग्रहण कर सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य रहे 6 माह तक, इसे लिखो 6 माह तक कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य रहे 6 माह तक मंत्री पद को ग्रहण कर सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर या 6 माह के अंदर उसे 6 माह के अंदर उसे संसद की सदस्यता किसी भी पद, चाहे राज्यसभा या लोकसभा, किसी भी सदन की सदस्यता कर सकता है। संसद की सदस्यता को ग्रहण करना होगा, अन्यथा उसका पद समाप्त कर दिया जाएगा। कोई भी योग्यता क्या है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि बगैर संसद का सदस्य रहे भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन शर्त बस इतनी है कि उसे अगले 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता को क्या करना होगा? धारण करना होगा। संसद की सदस्यता है उसको क्या करना होगा? ग्रहण करना होगा, वरना उसका पद क्या हो जाएगा? हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। वरना उसका पद क्या हो जाएगा? हमेशा समाप्त हो जाएगा। अब इन्हें पद से कैसे हटाया जाता है ये भी लिखिए। पद से हटाना, अब मंत्री परिषद है, इसको पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो लिखिए विपक्षी दल है, विपक्ष दल द्वारा संसद में अविश्वास
लाने के, अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और वो पारित हो जाता है, उसके बाद इनको क्या पद से हटाया जाए। अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद पद से, लाने के बाद पद से हटाया जा सकता है। तो विपक्षी दल द्वारा क्या है रे, विपक्षी जो दल है उसके द्वारा संसद में अविश्वास प्रस्ताव किया जाता है, उसके बाद हटाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सदस्य, विपक्षी दल के कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 50 सदस्य होने चाहिए, तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये बात भी आप याद रखना, कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 50 सदस्य होंगे, तभी इन्हें पद से क्या हटाया जा सकता है। जल्दी से आप इन्हें लिख लीजिए, जल्दी से आप इन्हें लिख लीजिए। अब हम कुछ क्या करते हैं, प्रधानमंत्री की शक्तियां जिन्हें हम देखते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियां, तो प्रधानमंत्री की शक्तियां देखिए, राष्ट्रपति के संबंध में मंत्री परिषद के संबंध में राष्ट्रपति के संबंध में मंत्री परिषद के, राष्ट्रपति के संबंध में, मंत्री परिषद के संबंध में, उसके अलावा संसद के संबंध में, उसके अलावा किसके संबंध में हो गई, संसद के संबंध में हो गई, उसके अलावा विदेश नीति हो गई, और उसके अलावा विपक्षी जो या विभिन्न जो आयोग है तथा समितियों की अध्यक्षता ये संसद के संबंध में, संसद के संबंध में, उसके अलावा और किसके संबंध में आ गई, आयोग, विभिन्न आयोग, विभिन्न आयोग व समितियों का अध्यक्ष, विभिन्न आयोग व समितियों का अध्यक्ष, विभिन्न आयोग व समितियों का अध्यक्ष है। उसके अलावा विदेश नीति, विदेशों के संबंध, देशों के संबंध में, यह क्या है, अपने प्रधानमंत्री की कुछ क्या शक्तियां, कौन कौन सी, राष्ट्रपति के संबंध में, मंत्री परिषद के संबंध में, संसद के संबंध में, विभिन्न आयोग व समितियों का क्या होता है, अपना अध्यक्ष होता है। ये इसकी राष्ट्रपति, इसकी मंत्री परिषद वगैरह की ये क्या हो गई, अपने प्रधानमंत्री की शक्तियां हो गई। अब राष्ट्रपति के संबंध में क्या शक्ति होती है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्री परिषद के बीच क्या करता है, एक है कड़ी का कार्य करता है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति व मंत्री परिषद के बीच में क्या करता है, एक कड़ी का कार्य करता है। मंत्री परिषद है तो मंत्री परिषद की अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, और यह वास्तविक शक्तियों का क्या करता है, मंत्री परिषद की भी प्रयोग करता है। वास्तविक शक्तियों का भी क्या करता है, मंत्री परिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री संसद के संबंध में क्या है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री है वो संसद की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए, लोकसभा या जो सत्र है लोकसभा उसका आह्वान करने के लिए, उसकी शुरुआत करने के लिए, उसे भंग करने के लिए कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। विभिन्न समितियों का जैसे नीति आयोग, अंतरराज्य परिषद है, इन सब का अध्यक्ष कौन होता है, अपना प्रधानमंत्री होता है। और विदेशों के संबंध में, जो विदेशी मामले उनके संबंध में हमेशा प्रधानमंत्री के पास ही क्या होती है, शक्तियां होती है। किसके पास शक्तियां होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। प्रधानमंत्री जैसे नीति आयोग है, राष्ट्रीय एकता परिषद है, अंतरराज्य परिषद है, राष्ट्रीय जल परिषद है, और राजनीतिक मामलों की समितियां व इसके अलावा जो वैज्ञानिक और शोध है, जो वैज्ञानिक और शोध समितियां उनका कौन होता है, अपना अध्यक्ष होता है। इसके लिए लिख लेना आप 4 नंबर वाले के लिए कुछ लिख लेना, प्रधानमंत्री। कभी इनसे प्रश्न पूछा जाता है, प्रधानमंत्री, नीति आयोग जो पहले क्या था, योजना आयोग, उसको बदलकर नीति आयोग कर दिया, प्रधानमंत्री नीति आयोग है। अंतरराज्य
परिषद, राष्ट्रीय राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल परिषद, राष्ट्रीय जल परिषद, वैज्ञानिक व शोध, वैज्ञानिक व वैज्ञानिक व शोध संस्थाओं का क्या होता है, हमेशा याद रखना, अध्यक्ष होता है, का अध्यक्ष होता है। ये अपने प्रधानमंत्री के संबंध में। अब अपना अगली आती है मंत्री परिषद और है मंत्रिमंडल में अंतर है। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल, व मंत्रिमंडल में अंतर। इसे हमें क्या टेबल के रूप में देख लेंगे, एक सारणी के रूप में देख लेंगे। अंतर देखिए, इधर लिख लीजिए आप है मंत्री परिषद, इधर क्या लिख लेना आपको, मंत्री परिषद, और इस तरफ आप क्या लिख लीजिए, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। अब इनके बीच में अंतर क्या है, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद आखिर होता क्या है। मंत्री परिषद जिसके अंदर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री तीनों ही शामिल है। मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री तीनों शामिल है, जबकि मंत्रिमंडल में केवल उच्च कैटेगरी के जो उच्च मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, केवल है कैबिनेट मंत्री शामिल है। मंत्रिमंडल में कौन है, केवल कैबिनेट मंत्री शामिल है। मंत्री परिषद है, इसका हमारे संविधान में क्या उल्लेख है, मिलता है। मंत्री परिषद है, इसका हमारे संविधान में क्या मिलता है, उल्लेख है, मिलता है। जबकि जो हमारा मंत्रिमंडल है, जबकि हमारा मंत्रिमंडल है, इसका 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में राष्ट्रीय आपात के अनुमोदन के लिए मंत्री परिषद है के द्वारा एक मंत्रिमंडल का क्या है, नाम का प्रयोग है किया गया, एक मंत्रिमंडल है शब्द का प्रयोग है किया गया राष्ट्रीय आपात के समय। तो लिखिए इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, उप मंत्री शामिल होते हैं। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। इसके अंदर केवल क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। इसमें लिखिए मूल संविधान में इसका मूल संविधान में उल्लेख, मिलता है। इसके बारे में क्या लिखना है, 44वें संविधान संशोधन, 1978 के द्वारा राष्ट्रीय आपात के समय मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया था। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कब किया गया, जब राष्ट्रीय आपात के समय किसका प्रयोग किया गया, मंत्रिमंडल का। इससे पहले कोई मंत्रिमंडल नहीं था। और लिख लीजिए, यह एक
बड़ा निकाय, यानी इसके अंदर मंत्री क्या होते हैं, अधिक होते हैं, एक बड़ा निकाय है। इसमें लिख लीजिए तीसरा, जबकि यह एक छोटा निकाय है। यह एक छोटा निकाय है। यह क्या है, हमारे मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या कुछ है जो अंतर थे, जो मैंने आपको बता दिए कि आप हमेशा याद रखना मंत्रिपरिषद है, आप हमेशा याद रखना मंत्रिपरिषद है, इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उसके अलावा उप मंत्री शामिल होते हैं, जबकि उसके अंदर केवल कैबिनेट मंत्री, उच्च कोटि जो मंत्री है वही शामिल है होते हैं। यह एक बड़ा निकाय है और यह क्या छोटा निकाय है। इसका मूल संविधान में उल्लेख मिलता है, जबकि मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल है, इसका 44वें संशोधन के द्वारा उल्लेख है मिलता है। लिखना चाहो तो लिख लेना, मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व लागू होता है, जबकि इसका कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। ये मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को लागू करने का कार्य करता है। इसी के साथ आज की हमारी क्लास प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद है यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको ये क्लास जरूर पसंद आई होगी और आपका आज टॉपिक मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री क्लियर होगा। इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूं। आप अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। मिलते हैं किसी अगली क्लास के साथ।